धू धू कर जलती कार, आसमान में फैला धुएं का गुब्बार। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अकोला की है, जहां एक ही समुदाय के लोगों के बीच हिंसक झड़प हुई। दोनों गुटों के बीच मामूली बात पर शुरू हुई बहस अचानक से खून खराबे में तब्दील हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और फिर पथराव शुरू हो गया। इतने में भी गुस्सा नहीं थमा तो गुस्साए लोगों ने घर के बाहर खड़ी कार आग के हवाले कर दी। बताया जा रहा है मारपीट में दोनों गुट के करीब 6 लोग घायल हो गए हैं। इसमें से एक शख्स की हालत गंभीर बनी है। विवाद की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया, जबकि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल विवाद की वजह का खुलासा नहीं हो सका है, जबकि इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी है। हालात फिर से ना बिगड़े, इसके लिए पुलिस फोर्स इलाके में मुस्तैद है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रिपब्लिक भारत और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज जिस खबर पर सभी तरफ चर्चा हो रही है वो खबर ये है कि पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के ऊपर चोरी के आरोप लगे हैं और ये आरोप पटपड़गंज सीट से नवनिर्वाचित विधायक ने लगाए, रविंद्र नेगी ने लगाए हैं। पहले शराब कांड में जेल गए, उसके बाद सीट बदलकर चुनाव लड़े, उसके बाद मनीष सिसोदिया हार जाते हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें यहां भी कम नहीं होती। एक मुश्किल और खड़ी होती है जब उनके ऊपर गंभीर आरोप लगते हैं कि हमारे पीछे जो दफ्तर है, कैंप हाउस ऑफिस, वहां पर चोरी के आरोप लगते हैं कि कुर्सियां उन्होंने गायब कर ली, टेबल गायब कर ली, एसी गायब कर लिए और पंखे गायब कर लिए। पहले रिपोर्ट देखिए। ये देखिए मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, ये देखिए खाली सब कुर्सी टेबल सब ले गए। ये चोर लोग हैं, चोर। जो जो चोरी आपने की है, जो जो जनता को धोखा आपने दिया है, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। बीजेपी के आरोप आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर है। मनीष सिसोदिया की पोल कोई और नहीं खोल रहा, बल्कि पटपड़गंज से जीत दर्ज करने वाले बीजेपी के नेता रविंद्र नेगी हैं। रविंद्र नेगी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है और सिसोदिया पर चोरी के आरोप लगाए हैं। ये देखिए मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, ये देखिए खाली सब कुर्सी टेबल सब ले गए। ये चोर लोग हैं, चोर। इन्होंने इतनी शर्म नहीं है लोगों को कि जो दूसरा विधायक बैठेगा वो कहां बैठेगा, पर ये नहीं। ये देखो इतने भ्रष्टाचारी है, सारी कुर्सी सारी टेबल गायब कर दी। बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक रविंद्र नेगी यही नहीं रुकते, कैंप कार्यालय कुछ और तस्वीरें भी दिखाते हैं। आगे वो हॉल में पहुंचते हैं, वहां की तस्वीरें दिखा सिसोदिया पर कई और गंभीर आरोप लगाते हैं। ये देख सकते हैं, ये टीवी का फ्रेम लगा हुआ है और टीवी उखाड़ के ले गए। यहाँ एक साउंड सिस्टम था जिसमें कुछ कार्यक्रम करते थे, वो 12 लाख का साउंड था, आऊ जाएगा, वो भी उखाड़ के ले गए। मतलब सरकारी संपत्ति सब उखाड़ के ले गए। रविंद्र नेगी कैंप कार्यालय में सीएम कैबिन और हॉल से आगे बढ़ते हुए कुछ और तस्वीरें जनता के सामने रखते हैं। वहां से भी सब गायब मिलता है। ये कमरे हैं, ये कमरे में तो सब गायब है, कुछ नहीं है। कुर्सी उससे गायब है, एसी लगा हुआ था, एसी भी निकाल के ले गए। ये ले गए। ये सिसोदिया के हाल है। ये वीडियो में चोरी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप रविंद्र नेगी लगाते हैं। सब तोड़ के ले गए, ये दरवाजे सब ये सब तोड़ दिए हैं। देखो ये सारे तोड़ दिए, कब्जे निकाल दिए, कहीं कुछ नहीं। वीडियो में चोरी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए रविंद्र नेगी जमकर मनीष सिसोदिया पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं। रविंद्र नेगी ने जो आरोप मनीष सिसोदिया और उनके कार्यकर्ताओं पर लगाए, उसकी पुष्टि करने हमारी टीम खुद कैंप कार्यालय पहुंची तो हमें भी रविंद्र नेगी के आरोपों में सच्चाई नजर आई। एसी यहां से गायब है। ये देखिए एसी वेंट, कभी यहां एसी लगा हुआ था जो आरोप रविंद्र नेगी लगा रहे हैं, और ये जो पर्दे हैं वो भी काफी पुराने हैं। तो यहां से कुर्सियां गायब हैं, एलईडी स्पीकर्स यहां पर कभी होंगे, और जब कभी यहां पर कोई प्रोग्राम आयोजित किया जाता होगा तो यहां पर एक पूरा साउंड सिस्टम होगा, लेकिन ये पुराना वाला जो है एक माइक को होल्ड करने वाला ये रखा हुआ है, और ये जो देख पा रहे हैं आप एक मॉनिटर है जो पता नहीं कब का है, और इसके नीचे जो है कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मनीष सिसोदिया को बेनकाब करने का दावा करने के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि इन लोगों ने जो चोरी और धोखाधड़ी की है उसका जवाब इन्हें जनता को देना ही होगा। आप लोगों के पास इतना काम रहने वाला है कि आप लोग
सर खुजाने की फुर्सत नहीं ढूंढ पाओगे। रोज आपको पेशी में जाना है। जो जो चोरी आपने की है, जो जो जनता को धोखा आपने दिया है, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। तो बेहतर होगा अपनी ऊर्जा उसके लिए बचाइए, इन व्यर्थ की चीजों पे खर्च मत कीजिए। बहरहाल अब ये साफ दिखाई दे रहा है कि इस मामले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि रविंद्र नेगी के आरोपों में सच्चाई नजर आ रही है और रविंद्र नेगी ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बात इस रिपोर्ट से आगे निकल जाती है। रविंद्र नेगी आज 10 बजे करीबन पहुंचते हैं और हमारे साथ इस पूरे कैंप कार्यालय को घुमाते हैं और सबसे बड़ी बात कि हर उस दरवाजे तक वो जाते हैं जहां से कुर्सियां गायब थी। जब हमने विशेष बातचीत की है वो भी हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि रविंद्र नेगी का क्या कहना है और किस तरीके से रिपब्लिक भारत की टीम को एक्सक्लूसिव तरीके से उन्होंने एक एक कोना दिखाया है इस दफ्तर का। देखिए सर, आरोप क्या है इसे जरा बताइए। आरोप यह है, दिल्ली में जो चरम सीमा में भ्रष्टाचार जो हम चिल्ला रहे थे पहले दिन से, वो भ्रष्टाचार तो दिल्ली में हुआ ही। शराब की दलाली भी हुई, शीश महल घोटाला भी हुआ और पीडब्ल्यूडी घोटाला भी हुआ, क्लासरूम घोटाला भी हुआ, जल बोर्ड घोटाला भी हुआ। पर साथ में जब जो सरकारी कार्यालय था, जो सरकारी कार्यालय पीडब्ल्यूडी के द्वारा दिया गया हुआ, 12 साल से डिप्टी सीएम थे, यहाँ बैठते थे, उस कार्यालय में जो सामान था सरकार का, दिल्ली सरकार का, विभिन्न डिपार्टमेंट से अलॉट हुआ था सामान, वो सारा सामान उखाड़ के पिछली दरवाजे से चोरी करके सिसोदिया जी चुनाव से पहले लेकर गए। इसमें कुर्सियां थी जनता के बैठने के लिए, इसमें सोफे लगे थे जनता के बैठने के लिए, वो सब चोरी करके ले गए। इसमें एक बड़ा एलईडी लगा था, बहुत बड़ा एलईडी, वो चोर के ले गए करीबन 4 लाख की लागत में। इसमें आउजा का साउंड सिस्टम था, जब मीटिंग होती थी 300-400 लोगों की, तो साउंड सिस्टम लगा था 10-1 लाख रुपए का, वो चोरी करके ले गए। और इसमें बहुत सारे पंखे लगे हुए थे, वो चोरी करके ले गए। स्प्लिट एसी लगे थे, विंडो एसी लगे थे, सब चोरी करके ले गए। इनको शर्म नहीं आई। जैसे यूपी में जो इनके हितैषी हैं, जो इनके लिए वोट मांगने आते हैं, अखिलेश यादव, जो टोटी चोर के बाद अगर कोई चोर निकला दिल्ली में, सोफा चोर, पंखा चोर और तो और एडजस्ट फैन जिसकी कीमत सिर्फ 500-600 रुपए कीमत, वो भी तक चोर के ले गए। इनको शर्म नहीं आई। और 2-3 दरवाजे लोहे के, वो भी तक उतार के ले गए। इनको शर्म आनी चाहिए। अगर आप इस 12 साल में आपने सरकार का सामान यूज करा, तो आपका फर्ज बनता था कि आप पीडब्ल्यूडी मंत्रालय को हैंड ओवर करते, ये सामान लिस्ट बना के हैंड ओवर करते, ये सामान विभिन्न मंत्रालय से आया है, आप वापिस करिए। और उसके बाद उनकी मर्जी होती है हमें देते नहीं देते, पर कम से कम सरकारी संपत्ति में आपने जो नुकसान पहुंचाया, इसके लिए आप पे सीधा एफआईआर दर्ज भी होनी चाहिए और आपको जवाब देना पड़ेगा आखिरकार ये सरकारी संपत्ति क्यों नुकसान किया। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी मुख्यालय में 2 बैठकें जो बहुत महत्वपूर्ण है, विधायक दल की बैठक होने वाली है और जो शपथ ग्रहण होगा उसको लेकर यहां पर मंथन शुरू होगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त, जहां पर खबर आ रही है कि दिल्ली बीजेपी दफ्तर में आज 2 अहम बैठकें होनी हैं। थोड़ी ही देर बाद ये बैठक शुरू होने वाली है और विधायक दल की बैठक होगी, शपथ समारोह पर रणनीति बनेगी और बैठक में दिल्ली बीजेपी के जितने बड़े लीडर्स हैं, बड़े नेता हैं, सभी के शामिल होने की संभावना है। तो एक बड़ी खबर बीजेपी खेमे से ये जानकारी, जहां पर शपथ ग्रहण को लेकर और विधायक दल की बैठक, दोनों इंपॉर्टेंट, खासकर महत्वपूर्ण बैठकें हैं जो कुछ ही देर में यहां पर होने वाली है। और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस बैठक में क्या होने वाला है। लोमस विशेष जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल विवेक, मैं आपको जानकारी दे दूं कि दिल्ली बीजेपी में 2 विशेष बैठक होगी। पहले तो विधायक दल की बैठक होगी और उसमें तमाम जो नव निर्वाचित विधायक शामिल होंगे और साथ ही कई ऐसे बड़े शीर्ष नेता बीजेपी के शामिल होंगे जो कि बैठक को पूर्ण रूप से अध्यक्षता करते हुए दिखेंगे। आपको जानकारी दे दें, इसी विधायक दल की बैठक से एक नाम निकल के सामने आएगा दिल्ली के सीएम का, और दिल्ली के सीएम के नाम को 20 तारीख को मोहर लग जाएगा। हालांकि यह बैठक काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है और अब से कुछ ही देर के बाद दिल्ली बीजेपी में 2 बैठक होने वाली है।